हेलो फ्रेंड्स, ऑल ओवर इंडिया की लेटेस्ट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट वैकेंसी की अपडेट देने वाला आपका अपना भरोसेमंद यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय फॉर यू एक बार फिर से आप सभी के लिए बहुत ही शानदार ग्लोरियस वैकेंसी की अपडेट लेकर आ गया है। दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारे चैनल ज्ञानोदय फॉर यू पे आपको डेली बेसिस पे लेटेस्ट वैकेंसी, एडमिट कार्ड, आंसर की जैसे नई नई जानकारी दी जाती है। तो उसी प्रकार आज भी आप सभी के लिए बहुत ही ग्लोरियस वैकेंसी के अपडेट लेकर आ गए हैं। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आप सभी के लिए मेडिकल अफसर के लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी रिलीज की गई है। तो फ्रेंड, इसमें लगभग 2000 प्लस पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। तो चलिए देखते हैं कौन सी पोस्ट है और इसमें अलग अलग वेरियस पोस्ट है। जैसे कि आपको बता दें इसमें कौन कौन से पोस्ट के लिए है। आपको जिसे देखिए स्त्री रोग विशेषज्ञ जिसे गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं, और इसमें दिया हुआ है पेडियाट्रिशियन यानी बाल रोग विशेषज्ञ जैसे पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। तो चलिए इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देते हैं कि इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन में आपको जानकारी देने वाले हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना है, किस पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी है, उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म क्या है, कब से कब तक हम फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो आपको एक एक पॉइंट की जानकारी स्टेप बाय स्टेप देने वाले हैं। इसलिए फ्रेंड, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिए। और उम्मीद करते हैं यदि एंड तक देखते हैं तो इस वैकेंसी से रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार की कोई डाउट नहीं रहेगा और आप इजीली फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप कैसे विजिट करेंगे। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है फ्रेंड, आप देख सकते हैं, ये जो ब्लू कलर से हाईलाइट है uppsc.up.nic.in। जैसे ही आप गूगल पे ऐसे सर्च करेंगे टाइप करके और इंटर करेंगे तो आप इसी प्रकार यूपी पीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये दिया हुआ है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन प्रयागराज उत्तर प्रदेश, ये दिया हुआ है। और इसकी जो अपडेट जारी की गई है मेडिकल ऑफिसर पोस्ट के लिए देख सकते हैं, ये दिया हुआ है। एक्टिविटी डैशबोर्ड दिया हुआ है, इसमें लाइव एडवर्टाइजमेंट भी है यहाँ पे कौन से पोस्ट के लिए है और किस डिपार्टमेंट द्वारा वैकेंसी रिलीज की गई। ये देखिए यहाँ पे लिखा क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर वेरियस पोस्ट अंडर मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश एलोपैथी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है। तो ये किस डिपार्टमेंट द्वारा वैकेंसी रिलीज की गई है? मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश यानी कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग द्वारा ये वैकेंसी रिलीज की गई है। और इसके अब देखते हैं इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है क्या है फ्रेंड, उसके देखते हैं। तो सबसे पहले अब इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं, वहां से आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्लिक कीजिए फ्रेंड। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये देखिए यहाँ पे आपको 3 इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे कि ये देख सकते हैं यूजर इंस्ट्रक्शन, यदि आपको इसमें निर्देश देखना है क्या है, इसके लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए निर्देश क्या है, या आप इसके लिए एडवर्टाइजमेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये स्काई ब्लू वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिए। और यदि आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें ये ग्रीन वाले टैब पे क्लिक करना होगा। तो ये 3 टैब दिया हुआ है, इस पे आपको जो जानकारी चाहिए उस पर क्लिक करना होगा। तो देखिए फ्रेंड, इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है और ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी कि सीधी भर्ती है। स्टार्टिंग डेट जो है एप्लीकेशन फॉर्म की वो है 5 दिसंबर 2022 है। तो इसका 5 दिसंबर 2022 से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। एप्लीकेशन फी पेमेंट करने के लिए लास्ट डेट जो दिया हुआ है 2 जनवरी 2023 है, यानी कि 2 जनवरी 2 जनवरी 2023 तक इसमें फी एप्लीकेशन फी पेमेंट कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। और देखिए दिया हुआ है फॉर्म सबमिशन डेट जो है लास्ट वो क्या है 5 जनवरी 2023 है। तो 5 जनवरी 2023 तक इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, अब देखते हैं इसके एडवर्टाइजमेंट या ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही फ्रेंड आप भी क्लिक करेंगे ये देखिए एक नया पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको 4 टैब फिर दिया हुआ है। फर्स्ट में दिया हुआ है क्लिक हियर टू इंग्लिश पीडीएफ फाइल, यदि आप इंग्लिश में इसकी जानकारी चाहते हैं तो इसमें इंग्लिश वाले टैब पे क्लिक करना है। और देखिए सेकंड दिया हुआ क्लिक हियर फॉर हिंदी पीडीएफ फाइल, तो इसकी जो आपको जानकारी चाहिए हिंदी में चाहिए तो आप हिंदी वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। और तो चलिए अब इन दोनों में से आपको पहले हम देते हैं जानकारी इंग्लिश वाले में। तो इंग्लिश में जैसे क्लिक करेंगे ये देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पेज ओपन हो चुका है। इसमें आपको
दिया हुआ है, और हिंदी में अगर आपको डाउनलोड करना है तो हिंदी में भी मिलेगी। तो जैसे ही आपको जिसमें कंफर्टेबल फील करते हैं उस टैब को क्लिक करके इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है, ये दिया है 01/E/1/8 ये दिया हुआ है, और लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की स्टार्टिंग डेट जो दिया हुआ है 5 दिसंबर 2022। ये जो इसका एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया गया ऑफिशियल वेबसाइट पे 5 दिसंबर 2022 को। तो देखिए फ्रेंड लास्ट डेट जो दिया है पेमेंट एप्लीकेशन के लिए फी इन द बैंक में पेमेंट करने के लिए दिया हुआ लास्ट डेट ये 2 जनवरी 2022 ये दिया लास्ट डेट फॉर द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी इन बैंक में फी पेमेंट करने के लिए 2 जनवरी 2023 तक फिल कर सकते हैं, और लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 5 जनवरी 2022 है। तो देखिए कौन कौन से पोस्ट लिए वैकेंसी रिलीज की गई है, टोटल कितनी पोस्ट है। तो देखिए परमिसिबल एज पर रूल द रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट नंबर ऑफ पोस्ट डिफरेंट स्पेशलिस्ट इज अंडर। तो देखिए इसमें डिफरेंट स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए विशेषज्ञ के लिए, जैसे कि देख सकते हैं गायनिकोलॉजिस्ट के लिए, जिसे गायनिकोलॉजिस्ट किसे कहते हैं, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ होते हैं, फीमेल के लिए होते हैं उन्हें कहते हैं। तो ये गायनिकोलॉजिस्ट जो हैं उनके लिए टोटल जो वैकेंसी रिलीज की गई है 346 पोस्ट के लिए है। ये दिया डिपार्टमेंट नंबर दिया हुआ है। एनेस्थेटिस्ट के लिए वैकेंसी है 476 पोस्ट के लिए दिया हुआ है। पेडियाट्रिशियन के लिए जिसे बाल रोग विशेषज्ञ कहते हैं उनके लिए दिया हुआ 418 पोस्ट है। रेडियोलॉजिस्ट के लिए 68 पोस्ट है, और पैथोलॉजिस्ट के लिए दिया हुआ है 6 पोस्ट दिया है। जनरल सर्जन के लिए दिया हुआ है 401 पोस्ट है। जनरल फिजिशियन के लिए दिया हुआ है 488 पोस्ट के लिए, और देख सकते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के लिए 5th पोस्ट है, और आर्थोपेडिशियन के लिए है। आर्थोपेडिशियन कौन होता है, जो हड्डी रोग विशेषज्ञ होते हैं, उनके लिए 2 पोस्ट दिया हुआ है। ENT स्पेशलिस्ट के लिए 29 पोस्ट है। डर्मेटोलॉजी जिसे त्वचा रोग विशेषज्ञ कहते हैं 46 पोस्ट है। ये दिया हुआ है साइचिरेस्टी के लिए दिया है 32 पोस्ट है, और माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए 8 पोस्ट दिया हुआ। फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट के लिए 52 पोस्ट है, और देख लीजिए पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट जिसे सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं उनके लिए भी 5 पोस्ट है। तो इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है फ्रेंड देख सकते हैं 2382 पोस्ट है, या आप कह सकते हैं कि 2382 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। अब देखिए इसमें एसेंशियल एजुकेशन क्या है, यानी कि आप के लिए इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन या शैक्षणिक योग्यता क्या है, और अदर क्वालिफिकेशन क्या इसमें आपसे रिक्वायर्ड की जा रही है। देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन में फर्स्ट नंबर देखिए दिया है MBBS डिग्री ऑफ ए यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो आपको MBBS डिग्री होनी चाहिए, कहाँ से, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, जो कि ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी MBBS डिग्री होनी चाहिए, या आपके पास एन अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री होनी चाहिए। एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री मेडिकल डिग्री होनी चाहिए अंडर द नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 एंड। तो अंडर ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसमें, ये जो दिया है नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के अधीन जो होना चाहिए ये होना चाहिए, या और आपके पास सेकंड नंबर जो दिया पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, लगभग 3 साल की होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री 3 इयर्स की होनी चाहिए इन कंसर्न्ड स्पेशलिस्ट ऑफ एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा रिकॉग्नाइज्ड किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको इस रिलेटेड जो कंसर्न्ड डिसिप्लिन है, जो स्पेशलिस्ट है, इससे आपके पास डिग्री होनी चाहिए, 3 साल की होनी चाहिए कम से कम पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री। तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, ये दिया हुआ है द पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा 2 इयर्स इन कंसर्न्ड स्पेशलिस्ट ऑफ ए यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा रिकॉग्नाइज्ड किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास कम से कम 2 साल के डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी इन रिलेटेड फील्ड से होना चाहिए, जैसे जिस फील्ड से आप रिलेटेड है, जैसे पैथोलॉजी है, रेडियोलॉजिस्ट है, जिसमें आप रिलेटेड है उससे आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये आपके पास होना चाहिए। और देखिए फ्रेंड इसमें ये भी दिया हुआ है
with at least 1 year experience in the concerned specialist after registration of a diploma in concerned medical council। तो इसमें मेडिकल काउंसिल द्वारा आपके पास रजिस्ट्रेशन के बाद कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और देखिए अब अगर इसमें डिवीजन वाइज आपको बता दिया जाए क्या है, इसमें आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन का होना चाहिए। अलग अलग पोस्ट के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे गायनेकोलॉजिस्ट के लिए दिया हुआ एमडी यानी कि ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट के लिए होना चाहिए, या एमएस ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी से डिग्री होनी चाहिए, ये दिया हुआ है। और या आपके पास डिप्लोमा इन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट से आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। दूसरा दिया है एनेस्थेटिक्स के लिए दिया हुआ है एमडी एनेस्थेसियोलॉजी से, या डिप्लोमा इन एनेस्थेसिया से होना चाहिए आपका डिप्लोमा। तो ये अलग अलग पोस्ट के लिए दिया हुआ है कि आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, क्या डिग्री होनी चाहिए। आप देख सकते हैं जिस से आप बिलोंग करते हैं, जिस पोस्ट से आप बिलोंग करते हैं उस के लिए आप ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या दिया हुआ है उसके लिए। अब देखिए इसमें एप्लीकेशन फ़ी किस कैटेगरी से कितना लिया जा रहा है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के और ईडब्ल्यूएस और अदर बैकवर्ड क्लास से कितनी एप्लीकेशन फ़ी ली जा रही है, 105 रुपीज़, जिसमें 80 रुपीज़ आपको एग्जामिनेशन फ़ी है और दिया है प्लस ऑनलाइन फ़ी दिया हुआ 25 रुपीज़। टोटल 105 रुपये एप्लीकेशन फ़ी लिया जा रहा है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से। और एससी एसटी कैंडिडेट से आपको कितना लिया जा रहा है, टोटल 65 रुपये यानी 65 रुपये लिया जा रहा है, जिसमें से आपको 40 रुपये जो दिया है 40 रुपीज़ एग्जामिनेशन फ़ी है और दिया 25 रुपये ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ी है। और यहाँ पे हैंडीकैप्ड कैंडिडेट से कि एग्ज़ाम फ़ी कुछ भी नहीं लिया जा रहा है, नील है, और ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ीस केवल ली जा रही है 25 रुपीज़। और एक्स सर्विसमैन से भी टोटल लिया जा रहा है 65 रुपीज़। और देखिए फ्रेंड इसमें दिया डिपेंडिंग ऑफ फ्रीडम फाइटर्स वीमेन, तो जो स्वतंत्रता सेनानी के बच्चे हैं या उनके स्वतंत्रता सेनानी फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको, और वीमेन कैंडिडेट को क्या फ़ी पेमेंट करना होगा ये दिया अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल कैटेगरी के लिए दिया हुआ है। तो ये हुआ फ्रेंड एप्लीकेशन फ़ी के लिए। और देखिए आगे क्या दिया हुआ है, देखिए इसमें एज लिमिट और आपको सैलरी कितना प्रोवाइड की जाएगी इसकी जानकारी दे देते हैं। तो देखिए मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस डिपार्टमेंट यूपी एलोपैथी, तो देखिए इसमें जो टोटल वैकेंसी है ये ऑलरेडी बता चुके हैं कि 2382 पोस्ट के लिए है। और इसमें सैलरी आपको कितना प्रोवाइड की जाएगी, सैलरी ये देख सकते हैं पे स्केल के लिए दिया हुआ है, ये 67,700 रुपये से लेकर 2,87,000 तक की इसमें आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी पर मंथ। यानी कि ये देख सकते हैं 67,700 इससे लेकर 2,08,700 इसमें आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। पे लेवल जो दिया 11 दिया हुआ है। एज लिमिट आपकी जानकारी दें तो मिनिमम एज 21 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम एज इसमें 40 ईयर होनी चाहिए। और इसमें यह भी है कि एज रिलैक्सेशन आपको इसमें रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। तो ये है फ्रेंड इंग्लिश में आपको इन्फॉर्मेशन दी गया है। अब देखिए इसमें ये ऑलरेडी आपको बताया गया किस पोस्ट के लिए क्या आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये टेबल में देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी के लिए दिया हुआ है। और अब आपको हिंदी में जानकारी दे देते हैं। देखिए इसमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है, आपकी जो ये दिया हुआ है डेट ऑफ कैलकुलेशन एज एक्सेप्ट वेयर इंडिकेटेड अदरवाइज। तो इसमें आपके पास जो एज का रिलैक्सेशन होगा या एज लिमिट होगी वो 1 जुलाई 2022 से आपको कैलकुलेशन किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा। यानी 1 जुलाई 2022 के अकॉर्डिंग आपकी मिनिमम एज जो होनी चाहिए वो 21 ईयर होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 40 ईयर होनी चाहिए। और रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है द मैक्सिमम एज लिमिट विल बी रिलैक्सेबल 5 ईयर फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST और OBC। तो इसमें ये बताया गया है कि 1 जुलाई 2022 के अकॉर्डिंग SC ST OBC कैंडिडेट को 5 साल की अपर एज लिमिट में छूट दी जाएगी। तो चलिए अब आपको हिंदी में जानकारी दे देते हैं। देखिए फ्रेंड आपको हिंदी वाले सेक्शन में क्लिक करना होगा
तो देखिए फ्रेंड, बैक करने के बाद ये देखिए क्लिक हियर टू हिंदी पीडीएफ, हिंदी वाले में क्लिक करेंगे तो देखिए हिंदी वाला पेज ओपन हो जाएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन का। जैसा कि आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ऑनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि दिया है 2 जनवरी 2023। ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए जाने की अंतिम तिथि 5 जनवरी 2023 है। विज्ञापन संख्या दिया हुआ, टोटल वही जानकारी है, केवल हिंदी में दिया हुआ है। ये देखिए इसमें आपको कुछ वार्निंग भी दिया गया है, महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना। ये देखिए दिया हुआ, अपूर्ण ऑनलाइन आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे और इस संबंध में कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि आपका यदि एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट नहीं है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, और उसके बारे में आपको कोई भी चर्चा नहीं किया जाएगा या आपसे कोई भी रिक्वेस्ट आपकी स्वीकार नहीं किया जाएगा। और दिया सेकंड नंबर, किसी भी स्तर पर परीक्षणोपरांत यह तथ्य प्रकाश में आता है कि अभ्यर्थी द्वारा कोई सूचना छिपाई गई है अथवा गलत भरी गई है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और आगामी परीक्षा चयनों में से उसे डिबार किए जाने की कार्यवाही की जाएगी। यानी कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी गलत भरी जाती है या आपको कोई भी डिटेल छुपाई जाती है तो उसमें भी आपका सबसे पहले आपका कैंडिडेचर जो है या अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और आगे आने वाली परीक्षा के लिए भी आपको डिबार कर दिया जाएगा। आप जैसे कि 2 या 3 साल के लिए आप फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाएंगे, ये सब आपके साथ कोई भी होगा यदि आप गलत इंफॉर्मेशन होगा तो। और देखिए नेक्स्ट जो दिया हुआ है, अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी चरणों यथा जैसे कि रजिस्ट्रेशन है और फीस भुगतान है, फाइनल सबमिट इत्यादि की सूचनाएं सॉफ्ट व हार्ड कॉपी के रूप में भविष्य हेतु संरक्षित कर लें। यानी कि आपको ये बताया जा रहा है कि यदि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उसकी भी प्रिंट ले लीजिए, एप्लीकेशन फी की जो स्लिप होती है उसकी भी हार्ड कॉपी या प्रिंट आउट ले लीजिए। फाइनल सबमिट होने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म के भी आपको एक प्रिंट आउट ले लेना चाहिए। ये हुआ। तो फ्रेंड ये देख सकते हैं हिंदी में भी अलग अलग दिया हुआ टोटल वैकेंसी की जानकारी और दिया हुआ है क्या क्या आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये सब दिया है। अलग अलग पोस्ट के लिए दिया हुआ है, हिंदी में भी दिया हुआ है, बाल रोग चिकित्सा के लिए दिया हुआ है, पैथोलॉजिस्ट के लिए। तो ये है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई है। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप इसी प्रकार जैसे आपको गाइड किया गया है इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए और उस पर आपको एक एक पॉइंट स्लाइड करते हुए देख सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड इसमें वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है तो आपको भी प्रॉब्लम होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार लेटेस्ट एडमिट कार्ड वैकेंसी रिजल्ट जैसे अपडेट लेकर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।